आज के इस लेक्चर में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का प्रैक्टिस करेंगे एंड वी विल बी सॉल्विंग सम कॉमन प्रॉब्लम्स। तो ये लेक्चर में आपको बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे। अलोंग विद दैट हम ये 13 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फाइंड फिबोनाची सीरीज, व्हाट इज पैलिंड्रोम, व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो वन बाय वन हम फर्स्ट क्वेश्चन के लॉजिक को समझेंगे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कोड। एंड लास्ट 2 लेक्चर्स में अगर आपने कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं देखा देन आई सजेस्ट यू टू वॉच कंट्रोल स्टेटमेंट बिकॉज यूजिंग दैट कंट्रोल स्टेटमेंट हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। तो फर्स्ट हम समझेंगे फिबोनाची आखिर होता क्या है। हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे, लेट मी राइट। जब हम फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करते हैं हमें मिलेगा अपना नेक्स्ट नंबर। तो 0 + 1 नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इट इज 1। 1 + 1 नेक्स्ट नंबर विल बी 2। 1 + 2 नेक्स्ट नंबर होगा 3। तो फर्स्ट ये 2 नंबर्स ऐड होंगे एंड उसके बाद ये 2 नंबर्स ऐड होंगे एंड उसके बाद ये 2 नंबर्स एंड उसके बाद ये 2 नंबर्स ऐड होंगे एंड नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इट विल बी 5। उसके बाद ये 2 नंबर्स ऐड होंगे, नेक्स्ट नंबर विल बी 8। फिर ये 2 नंबर्स ऐड होंगे, नेक्स्ट नंबर विल बी 13 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। इसी पैटर्न को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ओके, जब भी हमारे पास इस तरह का पैटर्न होता है इट इज नथिंग बट फिबोनाची सीरीज। तो अभी हमें n टर्म्स तक फिबोनाची सीरीज को इंप्लीमेंट करना है। अगर हम n की वैल्यू 5 दे वी शुड बी हैविंग द रिजल्ट एज 0 1 1 2 3। ठीक है, हमने दिया है n टर्म्स, तो इन टोटल हमारे आउटपुट में हमें चाहिए 5 टर्म्स एंड दिस शुड बी हैविंग फिबोनाची पैटर्न। अगर हम पास करें n is equal to 10 तो वी शुड हैव 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34। सो इन टोटल हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब हम n की वैल्यू पास करते हैं इस तरह का वी शुड बी हैविंग द आउटपुट। तो ये क्वेश्चन को अभी हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स की मदद से सॉल्व करेंगे। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स है। जब हम फंक्शंस की बात करेंगे वहां पे वी आर हैविंग वन टाइप ऑफ फंक्शन, उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। अभी फिलहाल इसको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हमने फंक्शंस को स्टार्ट नहीं किया है। तो यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, लेट अस कीप n is equal to 5। अगर हम n 5 रखें हमारा आउटपुट क्या होगा? 1 1 2 3। ये n डेफिनेटली हम यूजर से लेंगे एंड इस पैटर्न से हमें कौन से वैल्यू चाहिए जिसकी मदद से वी आर एबल टू गेट द नेक्स्ट टर्म। हमें चाहिए फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, हमें चाहिए फर्स्ट वैल्यू एंड हमें चाहिए सेकेंड वैल्यू। जब हम इन दोनों को ऐड करें ओनली देन वी विल गेट दिस थर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में हमें पता होना चाहिए हमारा फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू क्या है। फर्स्ट वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू इज 0 एंड सेकेंड वैल्यू क्या है? सेकेंड वैल्यू है 1। इन सिंपल टर्म्स इसको हम बोलेंगे T1 दैट इज टर्म 1 एंड इसको हम बोलेंगे T2 दैट इज टर्म 2। नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे नेक्स्ट टर्म। इनिशियली इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, डायरेक्टली इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू डिक्लेयर एंड हम अपना लूप को स्टार्ट करेंगे फॉर एंड आई को हमें कहां से स्टार्ट करना है? आई को वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, ये कोई अरे नहीं है, दिस इज द टर्म्स। ये है हमारी फर्स्ट वैल्यू, तो इसलिए आई की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 एंड आई कब तक चलेगा? जब तक i इज लेस देन और इक्वल टू n तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। ठीक है, अगर हमारी n की वैल्यू 5 है तो i विल बी रनिंग फॉर 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल 5 टाइम्स चलेगा
and accordingly we will have the output. But inside this हम कुछ कंडीशंस को चेक करेंगे. फर्स्ट, फिबोनाची सीरीज में हमें टर्म 1 एंड टर्म 2 किसी भी केस में चाहिए. अगर हमारा n 1 होता है देन हम सिंपली क्या प्रिंट करेंगे, वी विल ओनली प्रिंट 0. तो इस केस में i की वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू होगा. तो इस केस में वी शुड ओनली प्रिंट t1. तो यहाँ पे हम कंडीशन को पास करेंगे, अगर हमारा i इफ इट इज इक्वल टू 1 देन हमें क्या प्रिंट करना है, वी शुड बी प्रिंटिंग t1. ठीक है, देन वी विल पास वन एंड लाइन, या आप स्पेस भी पास कर सकते हो. लेट मी जस्ट रिमूव, इंस्टेड आई विल बी पासिंग वन स्पेस. अगर हमारा n 1 है देन सिंपली हम ये कंडीशन को चेक करेंगे एंड वी विल ओनली प्रिंट 0 इनसाइड द आउटपुट. बट अगर हमारा n 5 है तो उस केस में भी i की वैल्यू जब 1 होगी वी शुड बी प्रिंटिंग 0, i की वैल्यू जब 2 होगी वी शुड बी प्रिंटिंग टर्म 2 दैट इज 1. तो इनसाइड दिस हम एक और कंडीशन को चेक करेंगे, एल्स इफ जब हमारी i की वैल्यू 2 होगी देन व्हाट वी हैव टू प्रिंट, वी हैव टू प्रिंट t2 एंड देन हम एक स्पेस पास करेंगे. ठीक है, डजंट मैटर हमारा n 1 है, अगर n 1 है तो एक ही बार हमारा लूप आइटरेट होगा एंड वी विल ओनली प्रिंट 0. अगर हमारा n 2 है, लेट मी जस्ट राइट, अगर हमारा n 2 है, फर्स्ट इनिशियली i की वैल्यू इज 1, सेकेंड टाइम देन कंडीशन चेक होगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू. हम लूप के अंदर आएंगे, वी विल चेक 1 इज इक्वल टू 1, यस द कंडीशन इज ट्रू, तो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट 0. ये होगा हमारा आउटपुट. फिर हम i की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, i इज इक्वल टू 2, कंडीशन को चेक, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू. हम लूप के अंदर आएंगे, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 2, 2 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फेल्स. अगर इसका कंडीशन फेल होता है वी विल बी चेकिंग कंडीशन इनसाइड एल्स इफ. तो एल्स इफ में वी आर हैविंग 2 इज इक्वल टू 2, यस कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन ट्रू होता है वी हैव टू प्रिंट t2 दैट इज 1. इस तरह से डजंट मैटर, अगर हमारी n की वैल्यू 1 है वी शुड ऑलवेज प्रिंट दिस. अगर हमारी n की वैल्यू 2 है हमें दोनों को प्रिंट करना है. अगर हमारी n की वैल्यू 3 है देन व्हाट वी हैव टू डू, जो भी टर्म 1 एंड टर्म 2 है वी हैव टू ऐड. तो इनसाइड दिस हम पास करेंगे एल्स. ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है वी विल चेक दिस. अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होता है डायरेक्टली वी विल कम इनसाइड द एल्स पार्ट. तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, नेक्स्ट टर्म वी विल हैव बाय एडिंग t1 एंड t2 एंड उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू प्रिंट दिस नेक्स्ट टर्म. अगर हमारी n की वैल्यू 3 है, ओके मान लो, नेक्स्ट i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i विल बी इक्वल टू 3, कंडीशन चेक होगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस कंडीशन इज ट्रू. हम फॉर लूप के अंदर आएंगे, फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट चेक होगा, 3 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फेल्स. हम एल्स इफ का चेक करेंगे, 3 इज इक्वल टू 2, कंडीशन फेल्स. डायरेक्टली वी विल कम इनसाइड द एल्स पार्ट. एल्स पार्ट में वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट टर्म. हम किस तरह से मिलेगा, बाय एडिंग t1 एंड t2. तो यहां से नेक्स्ट टर्म हमें मिला 1 एंड वी आर प्रिंटिंग नेक्स्ट टर्म दैट इज 1. एंड यहाँ पे वी आर हैविंग नेक्स्ट टर्म, तो फोर्थ टर्म हमें किस तरह से मिलेगा, वी शुड बी एडिंग दिस एंड वी शुड बी एडिंग दिस. तो हमारे कोड में इसको किस तरह से डिफाइन किया है, दिस इज t2 एंड दिस इज नेक्स्ट टर्म, दिस इज t2 एंड दिस इज नेक्स्ट टर्म. तो हमारा नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिलेगा, वी शुड बी एडिंग t2 एंड नेक्स्ट टर्म. तो दोबारा से अगेन वी आर नॉट गोइंग टू राइट t2 प्लस नेक्स्ट टर्म. तो इंस्टेड व्हाट वी विल डू, ये t2 को वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन एज t1. ठीक है, अभी t1 क्या है, जो भी वैल्यू t2 की है दैट इज असाइन टू t1.
and T2 को we are just going to assign next term. I hope you are able to understand. मान लो हमने यहाँ पे n दिया है 4, तो नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i विल बी इक्वल टू 4, कंडीशन चेक होगा, i इज लेस देन और इक्वल टू 4, यस कंडीशन इज ट्रू। हम दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, ये भी फेल होगा, ये भी फेल होगा, डायरेक्टली वी विल कम टू नेक्स्ट टर्म। तो यहां से हमारा T1 क्या है, T1 इज 1 एंड T2 इज 1। तो नेक्स्ट टर्म हम दोनों को ऐड करेंगे, वी विल हैव टू, एंड उसके बाद वी हैव टू प्रिंट नेक्स्ट टर्म, वी विल हैव द रिजल्ट 2। सो दिस इज नेक्स्ट टर्म एंड दिस इज T2। अभी T1 को वी विल असाइन दिस T2 वैल्यू, सो दिस विल बी 1, एंड T2 को वी विल असाइन नेक्स्ट टर्म वैल्यू दैट इज नथिंग बट 2। तो दोबारा से जब ये लूप होगा, वी विल बी एडिंग बोथ दिस वैल्यूज। तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज का हम लॉजिक लिखेंगे, एंड जो भी लॉजिक अभी हमने लिखा है, यूजिंग दैट लॉजिक वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कोड। आई हैव क्रिएटेड द फाइल। यहाँ पे आई विल क्रिएट द वेरिएबल n, T1 को आई विल असाइन 0, T2 को आई विल असाइन 1, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्लेयर नेक्स्ट टर्म। उसके बाद हमारा फॉर लूप चलेगा, इन i इज इक्वल टू 1, i is less than or equal to n, i plus plus. Inside this, अगर हमारा i is equal to 1, then what we have to do? We have to print T1. And उसके बाद we will be passing one space. Then here, else if i is equal to 2, अगर ये condition true होता है, then we have to print T2. Here I will be passing T2. Else हमें नेक्स्ट टर्म को फाइंड करना है, नेक्स्ट टर्म, एंड किस तरह से वी विल फाइंड बाय एडिंग T1 एंड T2, एंड उसके बाद जो भी नेक्स्ट टर्म हमें मिला है, वी जस्ट हैव टू प्रिंट दैट नेक्स्ट टर्म, एंड स्पेस T1 की वैल्यू वी विल असाइन एज T2, एंड T2 को वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन नेक्स्ट टर्म। ये n को हमें यूजर से लेना है, सो हियर आई विल क्रिएट सी आउट, एंटर नंबर, सी इन, आई विल बी पासिंग n। ठीक है, n को हमें यूजर से लेना है, एंटर नंबर, अगर हम 1 पास करें, देखो हमारा आउटपुट विल बी 0, अगर हम 2 पास करें, आउटपुट विल बी 0 1, अभी हम 3 पास करें, आउटपुट विल बी 0 1 1। नाउ फाइनली आई विल बी पासिंग 10, हिट एंटर, देखो आउटपुट है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34। सक्सेसफुली हमने फिबोनाची सीरीज को कंप्लीट किया है यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। बस एक बार खुद से प्रैक्टिस करना एंड कंप्लीट ड्राई रन करना, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स अ नंबर एंड चेक इफ इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो फर्स्ट हम पैलिंड्रोम होता क्या है वो समझेंगे। रिवर्स हमें ऑलरेडी पता है, अगर हमारे पास ये नंबर है, जब हम इसको रिवर्स करते हैं वी विल हैव 3 2 1। ओके, रिवर्स नंबर हमें ऑलरेडी पता है, बट ये पैलिंड्रोम होता क्या है। सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर लिखूं 5 4 4 5, एंड अभी मुझे इस नंबर को रिवर्स करना है। दिस इज माई नंबर एंड दिस इज माई रिवर्स नंबर। जब हम इसको रिवर्स करते हैं, इस तरह से वी विल राइट, पहले 5 फिर 4 एंड फिर 5। देखो हमें सेम आउटपुट आ रहा है, एंड अगर जो भी रिवर्स्ड नंबर है अगर वो सेम है विद दिस नंबर, देन इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। मान लो मेरे पास एक नंबर है 1 2 1, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं वी विल हैव 1 2 1, सो दिस इज पैलिंड्रोम नंबर। बट प्रीवियसली जो एग्जाम्पल लिखा था, दिस इज नॉट पैलिंड्रोम। पहले हमारे पास थे 1 2 3, जब हमने रिवर्स किया वी आर हैविंग 3 2 1, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो हमें ये लॉजिक लिखना होगा, जो भी नंबर है अगर हम उसको रिवर्स करते हैं, एंड इफ द ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स इट इज पैलिंड्रोम नंबर।
तो मान लो हमारे पास ये नंबर है 121, तो रिवर्स करने के लिए इस तरह से वी विल बी राइटिंग 121। तो फर्स्ट इस नंबर से हम ये लास्ट टर्म को निकालेंगे एंड n की वैल्यू वी विल कीप दिस रिमेनिंग टर्म। एंड अगर आपको पता है लास्ट लेक्चर जब हमने नंबर कन्वर्जन्स देखा था, हमने ऑलरेडी ये ट्रिक को समझा है। जब भी हमें कोई लास्ट नंबर निकालना है वी विल बी यूजिंग मॉडुलस एंड रिमेनिंग टर्म के लिए वी विल बी यूजिंग डिविजन। डजंट मैटर हमारे पास कौन सा नंबर है, वी विल ऑलवेज डू नंबर मॉडुलस 10। इसकी मदद से हमें मिलेगा लास्ट डिजिट। एंड अगर हम करते नंबर डिवाइडेड बाय 10 तो इसमें हमें मिलेगा रिमेनिंग डिजिट। लास्ट डिजिट को हटाने के बाद जो भी रिमेनिंग डिजिट है दैट वी आर गोइंग टू गेट। फॉर एग्जाम्पल हम 1 to 1 को ही कंसिडर करेंगे। डिवाइडेड बाय 10, 10 1s are 10, रिमाइंडर इज 2, इसको हम यहाँ पे लाएंगे। 10 2s are 20, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 1। तो देखो सक्सेसफुली यहाँ पे जो भी लास्ट बिट है वी आर एबल टू गेट द लास्ट बिट एंड दिस इज नथिंग बट द रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारा मॉडुलस ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। एंड अगर हम 1 को निकालेंगे रिमेनिंग हमारे पास क्या है, रिमेनिंग है 12, दैट इज गिवन बाय द क्वोशंट। एंड क्वोशंट हमें कहां से मिलेगा, whenever we divide any number तब हमें क्वोशंट मिलेगा। इस केस में we are dividing by 10, तो हमारा जो भी क्वोशंट है that we are going to store। ओके सक्सेसफुली जो भी लास्ट बिट है वी आर एबल टू एक्सेस एंड उसके बाद जो भी रिमेनिंग नंबर है वी आर एबल टू एक्सेस। तो ये नंबर हम कहां से लेंगे, डेफिनेटली ये नंबर वी विल टेक फ्रॉम यूजर। एंड हम एक ओरिजिनल वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। ये ओरिजिनल वेरिएबल को जो भी नंबर की वैल्यू है हम उसको असाइन करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल के अंदर वी विल बी हैविंग नंबर वैल्यू दैट इज 1 to 1। एंड हम क्यों इस तरह से असाइन कर रहे हैं, क्योंकि नंबर को हम बार बार डिवाइड करेंगे एंड लूप के अंदर नंबर की वैल्यू रेड्यूस होते जाएगी। सो दैट इज द रीजन जो भी ओरिजिनल नंबर है वी विल असाइन टू वन वेरिएबल। एंड उसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिवर्स्ड एंड इनिशियली इसकी वैल्यू हम देंगे 0। एंड फाइनली रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए हम क्रिएट करेंगे रिमाइंडर वेरिएबल। नंबर हम यूजर से लेंगे एंड जो भी नंबर हम यूजर से लेते हैं उसको हम असाइन करेंगे इनसाइड दिस वेरिएबल। देन रिवर्स को वी विल असाइन 0 एंड रिमाइंडर को एज ऑफ नाउ वी विल नॉट असाइन एनीथिंग। एंड यहाँ पे हमें कौन सा लूप यूज करना है, हमें फॉर लूप यूज करना है या हमें यूज करना है व्हाइल लूप। मान लो फर्स्ट टाइम यूजर ने नंबर दिया 1 2 3 4, तो इस केस में हमारा लूप रन होना चाहिए फॉर 4 टाइम्स। अगर यूजर ने नंबर दिया 1 2 1, लूप रन होना चाहिए फॉर 3 टाइम्स। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशंस का कोई आइडिया नहीं है। अगर नंबर ऑफ आइट्रेशंस का पता नहीं होता है देन वी विल गो विथ व्हाइल लूप। हम फॉर लूप को कंसिडर नहीं कर सकते, सो वी आर गोइंग टू गो विथ व्हाइल लूप। यहाँ पे हम पास करेंगे व्हाइल लूप। जब तक हमारा नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। इनसाइड दिस हमें फर्स्ट डिजिट को एक्सेस करना है, सो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी नंबर मॉडुलस ऑफ 10। एंड उसके बाद इस रिवर्स्ड वेरिएबल के अंदर हमें 1 को स्टोर करना है। एंड बाद में जब हम कैलकुलेट करें, अगर हमारे पास ये नंबर है, जब हम रिवर्स करते हैं इनसाइड रिवर्स्ड वेरिएबल हमारे पास ये एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। अगर हमारे पास 1 2 3 4 है, रिवर्स्ड नंबर के अंदर वी शुड बी हैविंग 4 3 2 1। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी रिवर्स नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 10। इनिशियली इसका रिवर्स क्या है, वी आर हैविंग 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 हमारा रिजल्ट होगा 0। बट जब रिवर्स करते हैं फर्स्ट टर्म होना चाहिए 1, सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ऐड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर से हमें मिलेगा 1, वी विल ऐड 1। तो रिवर्स के अंदर
अभी वी विल हैव 1। लेट मी जस्ट राइट हियर रिवर्स्ड। रिवर्स के अंदर वी विल पास जो भी हमारा रिवर्स टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 10 प्लस वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड द रिमाइंडर। और उसके बाद हमें नंबर की वैल्यू को डिक्रीज करना है। हम किस तरह से करेंगे? नंबर डिवाइडेड बाय 10। ओके, लेट अस रन फॉर दिस एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द कोड। तो यहाँ फर्स्ट आइट्रेशन में वी आर एबल टू गेट द आंसर। हमारा रिवर्स क्या है? रिवर्स इज 1 एंड हमारा रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इज 1 एंड रिवर्स इज 1। नम की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, नम क्या होगा? नम विल बी 12, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं वी विल ओनली हैव रिमेनिंग डिजिट्स। देन व्हाइल लूप चेक होगा, 12 इज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन इज ट्रू। हम अंदर आएंगे व्हाइल लूप के अंदर, वी विल कैलकुलेट रिमाइंडर एंड जब हम ये करते हैं वी विल हैव दिस लास्ट डिजिट। देन वी आर गोइंग टू डू रिवर्स। इनिशियली रिवर्स की वैल्यू क्या है? वी आर हैविंग 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 2। 1 10s are 10 प्लस 2, द आंसर इज 12। देखो वी आर एबल टू गेट 12। देन नम की वैल्यू को रेड्यूस करेंगे, वी विल ओनली हैव 1। दोबारा से व्हाइल लूप चेक होगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 1, यस कंडीशन इज ट्रू। तो अभी हमारा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी 1, क्योंकि हमारे पास एक ही डिजिट है, सो वी विल हैव रिमाइंडर 1। रिवर्स क्या होगा? यहां से रिवर्स हमें मिला है 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1, 12 10s are 120, 120 plus 1 we will have 121 एंड देन नंबर रिड्यूस होगा। यहाँ पे नम क्या है? नम है 1। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं, देखो क्वोशंट में नंबर हमें मिलेगा 0। दोबारा से व्हाइल लूप चेक होगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फेल्स। वी विल चेक अगर हमारा ओरिजिनल इफ इट इज इक्वल टू रिवर्स। देखो यहां से हमें रिवर्स क्या मिला? रिवर्स हमें मिला है 121। अगर ये दोनों इक्वल है देन वी विल बी प्रिंटिंग पैलिंड्रोम नंबर, एल्स व्हाट वी हैव टू प्रिंट? वी हैव टू प्रिंट नो पैलिंड्रोम। ठीक है, इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द रिजल्ट। मे बी यहाँ पे आपको डाउट होगा ये रिवर्स नंबर का आखिर लॉजिक क्या है। तो फर्स्ट टाइम अगर हमें रिमाइंडर मिला 1, तो दिस इज नथिंग बट द लास्ट डिजिट। ओके, दिस इज नथिंग बट द लास्ट डिजिट एंड ये हमें रिवर्स नंबर में एज अ फर्स्ट डिजिट पास करना है। इनिशियली रिवर्स को हम दे देंगे 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 डेफिनेटली हमारे पास होगा 0 एंड देन जो भी रिमाइंडर है हम उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे वी विल हैव 1। सेकेंड टाइम हमारा रिमाइंडर होगा 2। तो इस केस में हमारे पास आउटपुट इस तरह से होना चाहिए, 1 एंड उसके बाद 2, सो दिस इज नथिंग बट 12। तो जो भी 1 है अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें वी विल हैव 10 एंड रिमाइंडर को वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड। तो यहां से वी विल हैव द आउटपुट 12। देन लास्ट रिमाइंडर हमारे पास है 1 एंड फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए? वी शुड हैव 1 2 1, वी विल हैव 120 and then we will add the remainder, we total value we will have 121। इस तरह से we are just going to reverse the number। now we are going to write the logic int number, हम create करेंगे original, then we will be creating remainder and then we are going to create reversed। initially इसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे 0। हम यूजर से नंबर लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, एंटर नंबर, I will write num and below this जो भी नंबर हम यूजर से लेंगे उसको we will assign to this original। then start with the while loop। जब तक हमारा num is not equal to 0 ये लूप चलेगा। first we are going to find the remainder number modulus of 10। उसके बाद we have to find reversed, reversed is equal to reversed multiplied by 10 plus remainder।
नंबर की वैल्यू को रिड्यूस करना है नंबर डिवाइडेड बाय 10 एंड इसके नीचे वी विल चेक फॉर द कंडीशन अगर हमारा ओरिजिनल इफ इट इज इक्वल टू रिवर्स्ड दैट मीन्स इट इज पैलिंड्रोम नंबर एल्स हम प्रिंट करेंगे नॉट पैलिंड्रोम नंबर कॉपी पेस्ट रन द कोड एंटर नंबर 1 2 हिट एंटर इट इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर क्योंकि जब ये रिवर्स होगा इट विल बी 2 1 दोबारा से रन द कोड 1 2 1 हिट एंटर दिस इज पैलिंड्रोम नंबर दोबारा से रन द कोड नंबर 7887 हिट एंटर दिस इज ऑल्सो पैलिंड्रोम नंबर क्योंकि जब ये रिवर्स होगा इट विल बी 7887 ओके सक्सेसफुली वी आर एबल टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर तो इसमें जो भी डिजिट्स है उसका सम हमें फाइंड करना है मान लो मेरे पास है 154 तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट तो इन टोटल हमारे पास है 3 डिजिट्स तो ये सारे डिजिट्स का सम हमें फाइंड करना है तो इस तरह से वी आर गोइंग टू राइट 1 प्लस 5 प्लस 4 1 प्लस 5 6 6 प्लस 4 हमें रिटर्न करना है 10 अगर हम पास करें 1 2 3 4 5 so we will be adding all the digits 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 आउटपुट क्या होगा 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 10 plus 5 15 तो हमारा आउटपुट होना चाहिए 15 यहाँ पे भी हम मॉड्यूलस और डिवीजन ऑपरेटर का ट्रिक को अप्लाई करेंगे क्योंकि मॉड्यूलस से हमें मिलेगा लास्ट डिजिट एंड डिवीजन से जो भी रिमेनिंग डिजिट है वो हमें मिलेगा ओके लेट मी जस्ट एक्सप्लेन नम की वैल्यू आई विल पास 1 2 3 4 5 एंड जब हम मॉड्यूलस करते हैं एंड जब हम डिवाइड करते हैं एंड फाइनली वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड वन सम जब हम मॉड्यूलस करते हैं हमारे पास होगा 5 एंड जब हम डिवाइड करते हैं रिमेनिंग नम का आंसर विल बी 1 2 3 4 so this is our current num 1 2 3 4 इनिशियली सम को असाइन करेंगे 0 एंड जो भी लास्ट डिजिट हमें मिला है उसको वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड लास्ट डिजिट प्लस सम ओके दिस इज नथिंग बट द लास्ट डिजिट क्या है 5 5 प्लस 0 सम होगा 5 एंड अभी करेंट नम क्या है इट इज 1 2 3 4 जब हम मॉड्यूलस करते हैं वी विल हैव 4 नम विल बी 1 2 3 एंड यहाँ पे हमारा सम क्या होगा इट इज 5 5 प्लस 4 सम विल बी 9 तो हमारा करंट नम क्या है इट इज 1 2 3 मॉड्यूलस करने पर वी विल हैव 3 रिमेनिंग वी विल हैव 2 3 प्लस 9 हमारे पास होगा 12 देन नम इज 12 मॉड्यूलस वी विल हैव 2 यहाँ पे वी विल हैव 1 12 प्लस 2 वी विल हैव 14 then num is 1 remainder is 1 अभी यहाँ पे we will have 0 14 plus 1 हमारा सम होगा 15 एंड जैसे ही हमारा नंबर 0 होगा we will end the while loop तो यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं है so we are going to use the while loop exact same logic and finally जो भी सम की वैल्यू है we are just going to print the sum value okay exact same logic inside this I will create the variable number and sum को initially I will assign 0 and ये number को हम user से लेंगे below this we will be writing while loop number is not equal to 0 तब तक हमारा loop चलेगा first we have to take the last digit so directly let me write last digit you can also pass remainder number modulus of 10 ये लास्ट डिजिट को भी हमें डिक्लेयर करना है सो अबव दिस आई विल बी डिक्लेयरिंग लास्ट डिजिट एंड उसके बाद नंबर की वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे नंबर डिवाइडेड बाय 10 एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड द सम इज इक्वल टू सम प्लस लास्ट डिजिट
एंड यहाँ पे अगर हमारे पास सेम ऑपरेंड है, वी कैन सिंपली पास सम प्लस इक्वल टू एट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड फाइनली यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सम। सेव दिस, रन द एप्लीकेशन, नंबर आई विल पास 1 2 3 4 5, हिट एंटर, हमारा सम है 15। अभी हम पास करेंगे 1 5 8, ऐड करो 1 plus 5 6, 6 plus 8, the output should be 14. So successfully we are able to find sum of digits. हम ये लॉजिक को और रिड्यूस कर सकते हैं। लेट मी जस्ट कमेंट, डायरेक्टली हम पास करेंगे सम, सम प्लस इक्वल टू जो भी लास्ट डिजिट का वैल्यू है, डायरेक्टली वी आर जस्ट गोइंग टू पास। देखो यहाँ पे जो भी लास्ट डिजिट की वैल्यू होगी, दैट एग्जैक्ट वैल्यू वी आर एडिंग टू सम। एंड अगर हम इस तरह से करते हैं, देन ऑल्सो वी विल हैव द आउटपुट। एंड यहाँ पे वी आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड नंबर बाय 10, तो जो भी क्वोशंट होगा दैट वी आर गोइंग टू गेट एज द आउटपुट। अगर आप इस तरह से करते हैं, देन ऑल्सो यू विल हैव, अगर आप इस तरह से करते हैं, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू हैव द आउटपुट। यहाँ पे हमने ये वेरिएबल को यूज नहीं किया है, सो वी कैन जस्ट रिमूव दैट वेरिएबल। दोबारा से रन द कोड, 1 2 3 4 5, हिट एंटर, आउटपुट देखो, सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट 15। ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। हमने फाइंड किया है सम, तो अभी आपको जितने भी डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा नंबर 1 2 3 4 5 है, आपका आउटपुट होना चाहिए 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 5। 1 2s are 2, 2 3s are 6, 6 4s are 24, 24 5s are, output has to be 120। ठीक है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, एग्जैक्ट सेम लॉजिक की मदद से यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम। Next question is, write the program to print sum of all even digits of a given number। अगर हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, यहाँ पे इवन नंबर्स क्या है, इवन नंबर है 2 and 4, तो हमें बस ये दो नंबर्स को ऐड करना है एंड वी शुड रिटर्न द आउटपुट। अगर हमारे पास 8 4 6 8 है, यहाँ पे सारे इवन नंबर्स है, देन वी हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स। अगर हमारे पास 1 3 4 है, देन हमारा आउटपुट होगा 4। अगर हमारा इनपुट 1 3 5 है, देन आउटपुट होगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई इवन नंबर्स नहीं है। तो ये क्वेश्चन के लिए भी वी विल बी यूजिंग दिस एग्जैक्ट सेम लॉजिक, जहां पे हमने सारे डिजिट्स का सम फाइंड किया है। बट इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट डिजिट हमने फाइंड किया है, इसको हम चेक करेंगे वेदर दिस इज मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तभी हम सम को ऐड करेंगे। ओके, ओनली वन चेंज, कम हियर, एग्जैक्ट सेम कोड को कॉपी, इनसाइड दिस फाइल आई एम गोइंग टू पेस्ट। यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, वी कैन नॉट यूज दिस वन, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव, एंड हम लास्ट डिजिट को डिक्लेयर करेंगे। जो भी लास्ट डिजिट हमें मिलेगा, हम उसको चेक करेंगे, लास्ट डिजिट मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तभी वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड द सम, और उसके बाद रेस्ट एंटायर थिंग विल बी सेम, नम की वैल्यू रिड्यूस होगी, एंड फाइनली वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट द सम। लेट मी जस्ट पास दिस सम ऑफ इवन डिजिट्स। नाउ रन द कोड, हम पास करेंगे 1 2 3 4, आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट हैज टू बी 6, क्योंकि इवन नंबर से 2 and 4, आउटपुट होगा 6। दोबारा से रन द कोड, हम पास करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हिट एंटर, तो हमारा आउटपुट होगा 20। 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8 20। देन दोबारा से रन, हम पास करेंगे 1 3 5, कोई इवन नंबर्स नहीं है, तो सम होगा 0। ओके, अगर आपको ये लॉजिक समझ आया व्हाई वी आर यूजिंग दिस,
देन इस काइंड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, यू कैन इजिली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। आपको ये सुना हुआ लगेगा क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम में हमने ओरिजिनल और रिवर्स नंबर को चेक किया है, तो यहाँ पे वी जस्ट हैव टू फाइंड रिवर्स नंबर, एग्जैक्ट सेम कोड। तो यहाँ पैलिंड्रोम से वी आर जस्ट गोइंग टू कॉपी एंटायर कोड एंड इनसाइड दिस फाइल आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू चेक एनीथिंग, हमें ओरिजिनल नंबर की जरूरत नहीं है, एंड ऑल्सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस लाइन। फाइनली जो भी रिवर्स नंबर है उसको हमें प्रिंट करना है, रिवर्स नंबर, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट रिवर्स। ओके, एग्जैक्ट सेम लॉजिक। अगर आपने पैलिंड्रोम को समझा, एग्जैक्ट सेम लॉजिक की मदद से वी आर जस्ट गोइंग टू रिवर्स द नंबर। रन द कोड, एंटर नंबर 345, हिट एंटर। रिवर्स नंबर क्या है? इट इज 543। अगर हम पास करें 1 2 3 4, रिवर्स नंबर क्या है? इट इज 4321। अगर हमें एक प्रॉब्लम समझ में आता है, देन बहुत सारे प्रॉब्लम्स विल बी वेरी मच रिलेटेड। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हमें सिंपल लॉगिन सिस्टम क्रिएट करना है विथ पासवर्ड चेक। तो यहाँ लॉगिन सिस्टम के लिए जब भी हमें कोई भी वेबसाइट में लॉगिन करना होता है, वी विल हैव वन यूजर नेम, वी विल हैव द पासवर्ड, एंड बिलो दैट हमारे पास होगा लॉगिन बटन। अगर दोनों सही होते हैं, ओनली देन वी विल बी एबल टू लॉग इन। ओके, दोनों कंडीशन सही होने चाहिए। तो इस केस में हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? दोनों कंडीशंस ट्रू होगा, ओनली देन वी कैन लॉग इन। अगर कोई एक भी फॉल्स होता है, देन वी शुड नॉट बी एबल टू लॉग इन। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर सबसे सुटेबल रहेगा? इट इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। यहाँ पे दो कंडीशन चेक होंगे, अगर दोनों ट्रू है, ओनली देन आवर रिजल्ट विल बी ट्रू। तो हम क्या करेंगे, एक यूजर वेरिएबल के अंदर वी विल असाइन सम यूजर नेम, लेट मी जस्ट पास एडमिन, एंड पासवर्ड के अंदर आई विल असाइन द पासवर्ड 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आई विल इनिशियलाइज सम वैल्यूज टू दिस यूजर एंड पासवर्ड, एंड इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, क्योंकि वी आर हैविंग मल्टीपल कैरेक्टर्स। एंड देन हम लॉगिन के टाइम पे यूजर नेम लेंगे LU, एंड लॉगिन के टाइम पे वी विल बी टेकिंग पासवर्ड। दोनों वैल्यूज को वी विल टेक फ्रॉम यूजर एंड वी विल चेक द कंडीशन। जो भी यूजर है, इफ इट इज इक्वल टू जो भी यूजर नेम यूजर ने एंटर किया है, एंड जो भी पासवर्ड हमने दिया है, इफ इट इज इक्वल टू यूजर एंटर्ड पासवर्ड, देन यहाँ पे हम एक मैसेज को डिस्प्ले करेंगे, लॉगिन सक्सेसफुल, एल्स वी विल पास इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके, लेट अस इंप्लीमेंट द कोड। हम डेटा टाइप देंगे स्ट्रिंग। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। यूजर नेम इज इक्वल टू, लेट मी पास एडमिन, आप कुछ भी दे सकते हैं। देन आई विल बी पासिंग पासवर्ड को भी एज अ स्ट्रिंग आई विल बी पासिंग 1 2 3 4। देन वी विल क्रिएट लॉगिन यूजर, ओके, लॉगिन यूजर नेम, एंड वी विल क्रिएट लॉगिन पासवर्ड। ओके, मोर रीडेबिलिटी के लिए आई एम जस्ट पासिंग, देन सी आउट, एंटर यूजर नेम, will take username from user, login user, and below this I will also pass one end line, and उसके बाद copy this exact same thing, below this paste, and here I will write enter password. Inside this I will be passing login password, and उसके बाद we will check for the condition। अगर हमारा यूजर नेम if it is equal to login user and operator, एंड अगर हमारा पासवर्ड इफ इट इज इक्वल टू लॉगिन पासवर्ड, एंड अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होते हैं, ओनली देन वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, एल्स वी आर गोइंग टू प्रिंट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। रन द कोड, एंटर यूजर नेम, नाउ लेट मी पास खानम,
पासवर्ड आई विल एंटर 1234, हिट एंटर। देखो आई विल बी हैविंग इनवैलिड क्रेडेंशियल्स क्योंकि यूजर नेम हमने क्या पास किया था, वी हैव पास्ड एडमिन। पासवर्ड इज करेक्ट बट यूजर नेम इज रॉन्ग, सो दैट इज द रीजन वी विल हैव इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। दोबारा से रन द कोड। अभी यूजर नेम हम पास करेंगे एडमिन, पासवर्ड आई विल पास 1234, हिट एंटर, दोनों सही है, वी विल हैव लॉग इन सक्सेसफुल। 7th क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू सिमुलेट ट्रैफिक लाइट कलर्स। ट्रैफिक में हमारे पास 3 कलर्स होते हैं, वी विल हैव रेड, वी विल हैव येलो एंड वी विल हैव ग्रीन। तो हम क्या करेंगे, अगर यूजर 1 देता है दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग रेड। अगर यूजर 1 देता है देन ऑल द व्हीकल्स हैज टू स्टॉप, तो हमें आउटपुट आना चाहिए स्टॉप। अगर यूजर 2 देता है दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग येलो विच मीन्स रेडी, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए रेडी। अगर यूजर 3 देता है विच इज इंडिकेटिंग ग्रीन, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए गो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई और नंबर देता है देन वी शुड डिस्प्ले इनवैलिड नंबर। तो इस लॉजिक से आपको क्या समझ आ रहा है, व्हाट वी शुड बी यूजिंग। अगर आपने गेस किया स्विच स्टेटमेंट देन डेफिनेटली यू आर करेक्ट। स्विच स्टेटमेंट की मदद से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यूजर से नंबर लेंगे, अगर 1 दिया देन वी शुड प्रिंट स्टॉप, अगर 2 देन वी शुड डिस्प्ले रेडी, अगर 3 वी शुड डिस्प्ले गो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई और नंबर देता है वी विल डिस्प्ले इनवैलिड नंबर और इनवैलिड कलर। एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे लाइट, सी आउट, आई विल जस्ट पेस्ट दिस, एंटर लाइट कलर, 1 indicating red, 2 indicating yellow and 3 indicating green. See in, I will be taking light number from user. Then हम क्रिएट करेंगे switch and inside this हमें पास करना है expression, so directly I will be passing this light number. तो जो भी यूजर ने नंबर दिया है अगर वो केस से मैच होता है अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिस्प्ले द आउटपुट। केस 1 तो हमें क्या प्रिंट करना है, वी हैव टू प्रिंट स्टॉप। एंड हर केस के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू ब्रेक। अगर हम नहीं करते स्टॉप के बाद जितने भी केसेस होंगे सारा का सारा आउटपुट डिस्प्ले होगा, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम ब्रेक को ऐड करें। वी कैन ऑल्सो राइट इन मल्टीपल लाइन्स, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। लेट मी जस्ट गिव इंडेंटेशन, केस 1 कॉपी, बिलो दिस हम पेस्ट करेंगे केस 2। अगर यूजर ने 2 दिया देन वी हैव टू डिस्प्ले दिस रेडी। देन केस 3 अगर यूजर ने 3 एंटर किया देन वी हैव टू डिस्प्ले गो। एंड फाइनली इनवैलिड के लिए वी आर हैविंग डिफॉल्ट केस, सी आउट, हम पास करेंगे इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड कलर। सेव, रन द एप्लीकेशन, एंटर लाइट कलर 1 2 3 4, हम एंटर करेंगे 1, हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट है स्टॉप। अभी हम एंटर करेंगे 2, आउटपुट इज रेडी। अभी हम एंटर करेंगे 3, आउटपुट इज गो। एंड फाइनली वी आर जस्ट गोइंग टू एंटर सम रैंडम नंबर 6, हिट एंटर, हमें आएगा इनवैलिड कलर। तो इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू सिमुलेट ट्रैफिक सिग्नल। नेक्स्ट प्रोग्राम इज यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू विथ लूप कंडीशंस। तो इस केस में मुझे आउटपुट क्या प्रिंट करना है, मुझे आउटपुट प्रिंट करना है 1 2 एंड 4। एंड यहाँ पे मेरा n अगर 5 होता है देन आई हैव टू डिस्प्ले दिस आउटपुट। अगर मेरा n 6 होता है देन ऑल्सो आई हैव टू डिस्प्ले दिस आउटपुट। तो यहां से आपको क्या समझ आ रहा है, वी आर हैविंग 1 2 4, बीच में 3 नहीं है, तो कंटिन्यू की मदद से अगर i की वैल्यू 3 होती है देन वी आर जस्ट गोइंग टू स्किप दैट आइट्रेशन। तो यहाँ पे वी आर डूइंग कंटिन्यू। अगर हमारी n की वैल्यू 6 है देन ऑल्सो वी आर हैविंग 1 2 4, मतलब अगर हमारा i की वैल्यू 5 है देन वी हैव टू ब्रेक फ्रॉम द लूप। Okay, from this output we are able to get this condition. तो अभी इस कंडीशन की मदद से we are going to write the loop.
हम नंबर को यूजर से लेंगे फॉर इन I is equal to 1, I is less than or equal to number I plus plus. हम कंडीशन को चेक करेंगे, अगर हमारा I if it is equal to 3 then we are just going to continue. Below this एक और कंडीशन को चेक करेंगे, if I is equal to 5 then do immediate termination. And below this we are going to print value of I. Okay, very simple. अगर if के बाद एक ही स्टेटमेंट है then we do not have to use these blocks. Save, run the file, enter number, I will give 5. हमारा आउटपुट होगा 1 2 4. अगर हम नंबर दे 6 then also हमारा आउटपुट होगा 1 2 4. Doesn't matter हम कौन सा नंबर दे, we will always have 1 2 4. क्योंकि जैसे ही हमारा I5 होगा we have done immediate termination, so we will come outside of this for loop. Doesn't matter अब कौन सा भी नंबर दो, you will always have 1 2 4 as the output. 9th question, check Armstrong number. एंड अब तक जितने भी मॉडुलस और डिविजन्स के क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट वही लॉजिक यूज करेगा. सो दिस आई विल बी गिविंग एज द होमवर्क. बट लेट अस अंडरस्टैंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है. मान लो मेरे पास एक नंबर है 153. हम इसका क्यूब फाइंड करेंगे. 1 क्यूब इज 1. 5 क्यूब क्या है? 5 क्यूब इज 125. एंड 3 क्यूब क्या है? 3 क्यूब इज 27. नाउ एड ऑल these cubes. 1 plus 125, 126. 126 plus 27 हमारा आउटपुट होगा 153. तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज दैट नंबर जितने भी डिजिट्स है, इफ वी क्यूब ऑल द डिजिट्स एंड इफ वी सम द डिजिट्स, जो भी नंबर होगा, इफ यू आर हैविंग द सेम नंबर, दैट मीन्स इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. अगर हम पास करें 1 2 1, 1 क्यूब विल बी 1, 2 क्यूब विल बी 8, 1 क्यूब विल बी 1. सारे नंबर्स को ऐड करो. 8 plus 1 9, 9 plus 1 10. इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. ठीक है, यहाँ पे भी इनिशियली आपको ये डिजिट एक्सेस करना होगा एंड इसका क्यूब फाइंड करना होगा. फॉर दैट यू कैन यूज पावर फंक्शन, या फिर आप डायरेक्टली, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है, डायरेक्टली 3 टाइम्स ये लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 2 क्यूब किस तरह से हम लिखेंगे? 2 multiplied by 2 multiplied by 2. एंड उसके बाद नम की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे. नम इज इक्वल टू नम मॉडुलस ऑफ 10. एंड जो भी नंबर हम यूजर से एक्सेस करेंगे उसको वी विल स्टोर इनसाइड ओरिजिनल. एंड उसके बाद वी विल चेक इफ ओरिजिनल इज इक्वल टू दिस सम. अगर इक्वल होता है दैट मीन्स इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. अगर इक्वल नहीं होता दैट मीन्स इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. जिस तरह से हमने इसको किया था पैलिंड्रोम और नॉट. ओके, एग्जैक्ट सेम लॉजिक. अगर सक्सेसफुली इफ यू आर एबल टू फाइंड द सोल्यूशन, देन वो सोल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं. वेरी सिमिलर लॉजिक, तो इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एज द होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें टर्नरी ऑपरेटर की मदद से मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स को फाइंड करना है. यहाँ पे अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 10. ये तीनों नंबर्स में मिनिमम कौन सा है? मिनिमम इज 5. तो इसको हमें रिटर्न करना है. बट यहाँ पे वी शुड बी यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या था? फर्स्ट वी विल हैव कंडीशन. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है देन दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो इफ एल्स में हमने ये क्वेश्चन को ऑलरेडी समझा है. अगर हमारा a इज ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है दैट मीन्स हमारा a b से बड़ा है. नाउ इनसाइड दिस वी विल चेक क्या हमारा a c से भी बड़ा है. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन a इज ग्रेटर. अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है दैट मीन्स c इज ग्रेटर. ठीक है, अगर a b से बड़ा है ओनली देन वी विल चेक a c से भी बड़ा है या नहीं.
अगर है A इज ग्रेटर, अगर नहीं देन डेफिनेटली C इज ग्रेटर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है A ग्रेटर देन B, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है दैट मीन्स B इज ग्रेटर। तो यहाँ पे इनसाइड दिस एल्स हम एक और कंडीशन को चेक करेंगे। यहां से हमें पता चल रहा है B इज ग्रेटर देन A, सो वी विल चेक क्या B C से भी बड़ा है। अगर है देन प्रिंट B, एल्स प्रिंट C। ठीक है, इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स की मदद से वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन, बट नाउ इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड बी यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो किस तरह से हम लिखेंगे? तीन वैल्यूज हम यूजर से लेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, इंट मिनिमम इज इक्वल टू, फर्स्ट हम ये कंडीशन को चेक करेंगे a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे इसका ट्रू पार्ट होगा एल्स, यहाँ पे वी विल हैव द एल्स पार्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है वी हैव टू चेक अनदर कंडीशन, a इज ग्रेटर देन c। अगर ये ट्रू होता है देन व्हाट वी हैव टू प्रिंट, वी हैव टू प्रिंट a। ठीक है, दोबारा से वी आर चेकिंग कंडीशन, इसका भी ट्रू एंड फॉल्स पार्ट होगा। अगर ये ट्रू होता है वी हैव टू प्रिंट ए, अगर ये फॉल्स होता है वी हैव टू प्रिंट सी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है अकॉर्डिंगली ये ट्रू पार्ट में आएंगे। इनसाइड दिस वी विल चेक फॉर अनदर कंडीशन, क्या ए सी से बड़ा है? अगर है प्रिंट ए, अगर नहीं है देन प्रिंट सी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है देन एल्स के पार्ट में वी हैव चेक B इज ग्रेटर देन C। अगर ये ट्रू है देन प्रिंट B, एल्स प्रिंट C। ओके, वेरी सिंपल लॉजिक। एंड फाइनली वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न मिनिमम। हम तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे A, B एंड C। C आउट एंटर 3 नंबर्स एंड C इन के अंदर हम मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं। हम A की वैल्यू को लेंगे, हम B की वैल्यू को लेंगे एंड देन we will take value of C, then create the variable minimum is equal to, check the condition, अगर A greater than B होता है इसका true part होगा and then इसका else part होगा। Inside this true part we will check for another condition, क्या A C से बड़ा है? अगर है print A, अगर नहीं then print C। तो inside this condition हमारे पास true and false part है। अभी इनसाइड दिस कंडीशन अगर ये फॉल्स होता है देन हम चेक करेंगे क्या B C से बड़ा है? अगर है प्रिंट B, अगर नहीं देन प्रिंट C। एंड जो भी वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी असाइन टू दिस मिनिमम। सो प्रिंट C आउट मिनिमम इज मिनिमम। जो भी लॉजिक हमने देखा था वी हैव रिटन द लॉजिक फॉर मैक्सिमम नंबर। तो इस तरह से अगर हम रन करें इफ वी पास 1 2 4, मैक्सिमम नंबर क्या होगा? मैक्सिमम विल बी 4। मिनिमम के लिए यहाँ पे वी हैव टू पास लेसर देन सिंबल, क्योंकि क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स। ओके, अगर हम इस तरह से फाइंड करते हैं जो भी नंबर बड़ा है 3 नंबर से वी विल गेट द आउटपुट। अगर हम लेसर देन सिंबल पास करते हैं जो भी नंबर छोटा है दैट वी आर गोइंग टू गेट एज द आउटपुट। So here let me just give the variable maximum. Same thing I will copy maximum. Maximum is max and minimum is, यहाँ पे हम पास करेंगे less than and less than. Save this exact same logic and इसको we are just going to comment. Run the code. हमारा output I will pass 3, 4 and 5. Hit enter. Minimum क्या है? Minimum is 3. Successfully, we are able to find maximum and minimum number. Let me just change the question. Find minimum and maximum. Next question, count number of digits. मतलब n की वैल्यू 1 2 3 है, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? We are having 3 digits. तो ये होगा हमारा आउटपुट। अगर हमारी n की वैल्यू कुछ ऐसे है तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, आउटपुट होना चाहिए 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम
while लूप को स्टार्ट करेंगे जब तक हमारा n इज नॉट इक्वल टू 0। हर बार हमें n की वैल्यू को रिड्यूस करना है। अगर n की वैल्यू को रिड्यूस करना है, वी विल बी यूजिंग n डिवाइडेड बाय 10 एंड इनसाइड दिस हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे एंड हर बार उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हम लूप के अंदर आएंगे, वी विल हैव काउंट इज इक्वल टू 1 एंड नम की वैल्यू रिड्यूस होगी, वी विल हैव 8046। फिर लूप रन होगा, कंडीशन इज ट्रू, दोबारा से वी विल कम, n की वैल्यू रिड्यूस होगी एंड काउंट विल बी 2। कंडीशन फेल, हम यहाँ पे आएंगे, नम की वैल्यू विल बी 80, काउंट विल बी 3। दोबारा से कंडीशन चेक, नम की वैल्यू विल बी 8, काउंट विल बी 4। दोबारा से कंडीशन चेक, नम की वैल्यू होगी 0, काउंट विल बी 5। कंडीशन फेल्स, हम लूप के बाहर आएंगे एंड डायरेक्टली वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट काउंट एंड काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू है 5। हम क्रिएट करेंगे नंबर एंड इनिशियली काउंट की वैल्यू हम असाइन करेंगे 0 एंड ये नंबर हम यूजर से लेंगे सी आउट, एंटर नंबर, सी इन, व्हाइल लूप। जब तक हमारा नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक हम लूप को चलाएंगे, num divided by 10 and then increase the value of count and finally जो भी count की value है that we have print. Let me pass the correct variable, run the code, enter number 1 2, count कितना है, count है 2, run the code, enter digit 2 3 4 5, hit enter, count कितना है, we are having count as 4। तो इस तरह से कितने भी डिजिट्स है इनसाइड द नंबर, वी कैन फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम फंक्शन की बात करेंगे इनसाइड रिकर्सिव फंक्शन, दोबारा से वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट अभी कंट्रोल स्टेटमेंट की मदद से वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, फैक्टोरियल होता क्या है? अगर हमारी n की वैल्यू 3 है, फैक्टोरियल विल बी 3 multiplied by 2 multiplied by 1, total output will be 6। ओके, फैक्टोरियल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, 3 फैक्टोरियल। अगर हमें 5 फैक्टोरियल को फाइंड करना है, वी विल राइट 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, the output will be 120। सेम इसी तरह से अगर हमें n फैक्टोरियल को फाइंड करना है, हम किस तरह से लिखेंगे, n मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखो जो भी डिजिट है नेक्स्ट नंबर विल बी -1 ऑफ दैट। तो अगर n है, वी विल हैव n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 मल्टीप्लाइड बाई, इट कीप्स ऑन गोइंग, देन वी विल हैव 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। हम इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट कीप्स ऑन गोइंग, n-2 n-1 मल्टीप्लाइड बाई n। इसको भी वी कैन राइट एज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा फॉर लूप लेंगे। अगर n की वैल्यू 5 है, देन व्हाट वी विल डू, फॉर लूप को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 टिल लेस देन और इक्वल टू n। ओके, हर बार वैल्यू ऑफ i इंक्रीज होगी। हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट एंड इसकी वैल्यू वी विल असाइन 1। 1 इसलिए क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं एंड इफ वी डू 0, जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है हमेशा वी विल हैव द आंसर 0। तो इसलिए वी विल असाइन विथ 1 एंड इनसाइड द लूप प्रोडक्ट को वी विल जस्ट मल्टीप्लाई विथ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई i। जो भी i की वैल्यू है वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई इनसाइड द प्रोडक्ट। n क्या है, n है 5, तो हमारा लूप चलेगा फॉर 1 2 3 4 5, दैट इज 5 टाइम्स। इनिशियली i की वैल्यू है 1, तो इनिशियली प्रोडक्ट क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, प्रोडक्ट विल बी 1। देन i की वैल्यू 2 है, प्रोडक्ट इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, प्रोडक्ट विल बी 2। देन i की वैल्यू इज 3, प्रोडक्ट इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, प्रोडक्ट इज 6। Then 6 multiplied by 4, 24, 24 multiplied by 5 and finally we are just going to return this product। हम यूजर से नंबर लेंगे
for int I is equal to 1, I is less than or equal to num I plus plus, एंड हमें एक और वेरिएबल को क्रिएट करना है प्रोडक्ट। इनिशियली इसकी वैल्यू होगी 1, प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, एंड फाइनली व्हाट वी हैव टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ यहां पे हम पास करेंगे नंबर इज वी विल प्रिंट प्रोडक्ट। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ओके, इस तरह से हम आउटपुट को शो करेंगे। एंड यहाँ पे अगर हमारे पास सेम ऑपरेंड है, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड इक्वल टू आई, गिव द इंडेंटेशन, सेव दिस, रन द कोड, enter number 5, hit enter, factorial of 5 is 120, हम पास करेंगे 10, factorial of 10 is this one, okay, 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied to 10, ये सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा। बट अगर हमने प्रोडक्ट को पास किया है 0, देन जस्ट सी व्हाट विल बी द आउटपुट। हम पास करेंगे 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 0, ओके, दोबारा से रन द कोड, फैक्टोरियल ऑफ 10 इज ऑल्सो 0, क्योंकि कोई भी नंबर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वी विल ऑलवेज हैव 0, तो इसलिए हम प्रोडक्ट को असाइन करेंगे विद द वैल्यू 1। ये है आपका होमवर्क, प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट n एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर हमारी n की वैल्यू 4 है, देन यू हैव टू फाइंड 4 फैक्टोरियल, यू हैव टू फाइंड 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। अगर हमारी n की वैल्यू 5 है, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो इस तरह से बेस्ड ऑन n वैल्यू यू हैव टू प्रिंट ऑल द आउटपुट्स। एंड इस क्वेश्चन के लिए द हिंट इज यू हैव टू यूज नेस्टेड लूप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेस्टेड लूप के बारे में डीपली समझेंगे, बट खुद से एक्सप्लोर करो नेस्टेड लूप किस तरह से काम करते हैं एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड अगर आप सक्सेसफुली सॉल्व करते हैं, देन कंप्लीटली यू हैव अंडरस्टूड अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, देन नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेक्चर में हम पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, वहां पे यू विल कंप्लीटली मास्टर दिस नेस्टेड लूप्स। बट आई सजेस्ट यू खुद से एक्सप्लोर करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट all the ASCII values and their equivalent characters of 26 alphabets। हम ये ASCII टेबल को ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, कैपिटल ए के लिए हमारा ASCII वैल्यू क्या है, वी आर हैविंग 65, तो बी के लिए वी विल हैव 66, सी के लिए वी विल हैव 67 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, एंड जेड के लिए वी आर हैविंग 90, एंड लोअर केस के लिए ASCII है 97 एंड जेड के लिए वी आर हैविंग 122। लेट मी राइट हियर 65 टू 90 हमारे पास होंगे कैपिटल लेटर्स, कहां से कहां तक, ए टू जेड। देन 97 टू 122 हमारे पास होंगे लोअर केस लेटर्स, so instead of capital let me write upper letters, upper case letters, and then we will have lower case letters from A to Z। तो हमें आउटपुट किस तरह से प्रिंट करना है, फर्स्ट हम प्रिंट करेंगे ASCII वैल्यू लोअर केस ए के लिए, एंड देन इक्विवेलेंट कैरेक्टर वी विल बी पासिंग वन एरो, इसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर क्या है, वी आर हैविंग ए, तो 66 के लिए वी आर हैविंग बी, इट कीप्स ऑन गोइंग, तो 90 के लिए वी आर हैविंग जेड। हम लोअर केस को भी प्रिंट करेंगे, 97 के लिए वी आर हैविंग ए, 98 के लिए वी आर हैविंग बी, इट कीप्स ऑन गोइंग, 122 के लिए वी आर हैविंग लोअर केस जेड। तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हम पास करेंगे कैरेक्टर, इनिशियल कैरेक्टर हम पास करेंगे ए, एंड ये लूप कब तक चलेगा, जब तक इट इज लेस देन और इक्वल टू जेड, एंड हर बार हम कैरेक्टर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। एंड इनसाइड दिस जो भी कैरेक्टर है, अगर हम उसको इंट में व्रैप करें, तो इस कैरेक्टर में जो भी ASCII वैल्यू असाइंड है दैट विल बी द आउटपुट। ओके, चलो शुरू करते हैं। डायरेक्टली पास सी आउट, हम एक मैसेज को पास करेंगे अपर केस लेटर्स, एंड ये कहां से स्टार्ट होंगे, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड।
पास वन एंड लाइन। बिलो दिस हम फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टर, डेटा टाइप होगा कैरेक्टर। ch इसको हम असाइन करेंगे ए, एंड ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा कैरेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू z, तब तक हम ये लूप को चलाएंगे। एंड हर बार वी हैव टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। एंड यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, जो भी कैरेक्टर है अगर हम उसको इनसाइड द इंट रैप करें, वी आर डूइंग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये कैरेक्टर के लिए जो भी ASCII वैल्यू है दैट विल बी प्रिंटेड। एंड यहाँ पे हम ये एरो को पास करेंगे, एंड देन जो भी कैरेक्टर है वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट दैट कैरेक्टर। यहाँ लेट मी जस्ट पास सेमीकोलन, सेव दिस। फर्स्ट लेट अस रन द एप्लीकेशन। सक्सेसफुली वी आर एबल टू एक्सेस ASCII कैरेक्टर, एंड उसके रिगार्डिंग जो भी लेटर है वी आर एबल टू एक्सेस दैट लेटर। एंड यहाँ आई विल बी पासिंग कैपिटल Z। तो सेम इसी तरह से कॉपी, बिलो दिस पेस्ट, हियर आई विल राइट लोअर केस लेटर्स and it will be from A to Z. Here character will be lowercase a and here lowercase z. Save this, run the application. देखो सारे कैपिटल लेटर्स वी आर एबल टू मैप एंड सारे लोअर केस लेटर्स वी आर एबल टू मैप। एंड लास्ट ये होगा आपका होमवर्क, चेक वेदर द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। तो प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर इज द नंबर which is divisible by 1 and which is divisible by itself। अगर हमने नंबर दिया 5, तो 5 से पहले हमारे पास कितने वैल्यूज होंगे, we will have 1 2 3 4। क्या 5 1 के टेबल में है, yes 1 के टेबल में है। क्या 5 2 के टेबल में है, ओके जो भी आंसर है वी आर टॉकिंग अबाउट दैट आंसर। नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है, 4 के टेबल में नहीं है, 5 के टेबल में वी आर हैविंग 5 1 जा 5। तो जो भी नंबर खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, दैट नंबर इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। अगर हम 2 की बात करें, 2 इज डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ, so 2 is also considered as prime number। अगर हम 3 की बात करें, 3 is also divisible by 1 and 3, तो इसको भी हम बोलेंगे प्राइम नंबर। अगर हम 4 की बात करें, 4 से पहले we will have 1 2 and 3। 4 is divisible by itself, 4 is divisible by 1, but 4 is also divisible by 2, 2 2s are 4, so 4 is not prime number। So based on this logic आपको कोड लिखना है and accordingly you have to tell whether given number is prime or not। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस मिले हैं, ट्राई टू सॉल्व द होमवर्क क्वेश्चंस। एंड कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। तो ये लेक्चर में वी हैव सॉल्व्ड मल्टीपल क्वेश्चंस एंड हर क्वेश्चन के हिसाब से वी हैव फाइंड सम पैटर्न्स। तो ये पैटर्न्स आपको बहुत काम आएंगे जब भी आपको नंबर ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ इवन डिजिट्स, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ईच एंड एवरी टाइम यू विल बी फाइंडिंग द सिमिलर पैटर्न। ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो बिकॉज दीज आर मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो हमेशा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सीखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।